सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सबका। हरे कृष्णा, जय सच्चे की। मेरा ये कार्यक्रम मेरी जिज्ञासाओं और मेरी इच्छाओं की जननी है। बचपन से ही मैं अपनी दादा दादी के साथ पली बड़ी हूँ, तो दादी जी को मैं बचपन से देखती आ रही थी और फिर माँ को भी मैंने अपने बचपन से देखा है कि वो हर दिन त्योहार पे उनका एक पूजा करना, उनका विश्वास, उनकी गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते आ रहे थे, ब्राह्मणों का भोज। तो मैं हमेशा से इच्छुक रहती थी, जिज्ञासा रहती थी कि आज क्या है, आज ऐसा क्या विशेष है, और उसके पीछे की कहानी जानने को, क्या उसके पीछे की कथाएं हैं, ऐसा क्या बिलीव है, इतनी क्यों मान्यता है। तो ये सब जानने की मेरी बचपन से आदत चली आ रही है, जो मुझे यहाँ तक ले आई है। और इच्छा के साथ मेरी जिज्ञासा के साथ मेरी एक इच्छा होती थी कि मैं उसको आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करूँ कि ये दिन छोटा नहीं है, ये बहुत विशेष दिन है, इसकी बहुत मान्यता है, महानता है, जो हमारी संस्कृति को बहुत सबल और साइंटिफिक बनाती है। इसे छोटा ना समझें। तो बस मैं यहाँ तक चली आई हूँ, वही कार्यक्रम आगे बढ़ा रही हूँ। आज मैं यहाँ तक आप लोग के साथ आ गई हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सरलता से, बहुत सहजता से मैं कोशिश करती हूँ कि उन दिन को, उन त्योहारों को बहुत सरलता से आगे आप तक वितरण कर सकूँ। आज फिर एक दिन लेकर आई हूँ, दिन नहीं, ये पर्व है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के उत्तर भारत का एक बहुत जाना माना पर्व है, जिसे हम कहते हैं हरतालिका तीज। हम महिलाओं की एक खूबी है जो जग जाहिर है। कहते हैं कि महिलाएं जब कोई भी काम करती हैं तो उसमें पूर्ण विश्वास, ईमानदारी और बहुत मन लगा के करती हैं। और जब बात स्वयं के श्रृंगार की हो, खुद को सजाने संवारने की हो, तो उसमें कैसे पीछे हटेंगे। उसमें भी हम बहुत मन लगा के अपना श्रृंगार करते हैं। और हमारी संस्कृति भी ऐसी ही है और प्रकृति हमारा पूर्ण साथ देती है। हर थोड़े दिनों में, हर थोड़े समय बाद हमें एक ऐसा पर्व ला के देती है जिसमें हम पूर्ण श्रृंगार करें। हरतालिका तीज एक ऐसा ही महिलाओं का पर्व है जिसमें माँ भवानी पार्वती से हम अपने अखंड सौभाग्य की, हम अपने सुखमय वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं कि इसकी तिथि कब है, इसके पीछे के रिवाज क्या हैं और इसकी कथा। चलिए मिलकर सुनते हैं। हरतालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए इस पर्व का महत्व बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड और राजस्थान में खास तौर पर मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी 2020 में ये व्रत 21 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त होगा सुबह 5:54 से 8:30 तक। प्रदोष काल हरतालिका पूजा मुहूर्त रहेगा शाम के 6:54 से रात्रि 9:06 तक। हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही हरतालिका तीज के दिन भी गौरी शंकर की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इसके रिवाज के अनुसार गौरा माँ की पूजा में माँ गौरा को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। चूड़ी, बिंदी, साड़ी, कंगन, जो भी श्रृंगार का सामान आप भेंट कर सके, और तो और अपनी सास को और अपनी सहेलियों को, फ्रेंड सर्कल में आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी श्रृंगार का सामान देना अच्छा माना जाता है। इस पर्व की ऐसी मान्यता है कि यदि शादीशुदा महिलाएं जो सुहागने हैं, यदि वो भोले भंडारी संग माँ पार्वती की पूजा आराधना करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, तो उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं।
इस पूजा में स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना करती हैं। माँ पार्वती से विनय करती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और प्रेममय सदा सदा के लिए बना रहे। जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, यदि वो भी इस व्रत को करें और शिव पार्वती की पूजा करें तो उनके मन का वर उन्हें प्राप्त होता है, जो कि निसंदेह शिव जी का ही आशीर्वाद होता है। हरतालिका तीज के नाम पर दो मान्यताएं हैं। एक, ये इसलिए इसका नाम है क्योंकि चारों तरफ प्रकृति हरी भरी होती है। आप जिधर देखो सुंदर पेड़ पौधे, प्रकृति बहुत सुंदर रूप में है, तो इसलिए इसका नाम हरतालिका तीज है। और दूसरा जो मान्यताएं हैं, जो कहानी है, जो कथाएं हैं, वो ये कहती है कि माँ पार्वती को उनकी सहेलियों ने उनका अपहरण कर उन्हें किसी गुप्त गुफा में छुपा दिया था, ताकि उनके पिता उन्हें ढूंढे ना और उनका विवाह भगवान विष्णु से ना कर दे। और उसी गुफा में छुपकर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसीलिए हरतालिका तीज ये दो शब्दों से बना है। हर मतलब हरण, तालिका मतलब आलिका, सहेली, हरतालिका, तो इसलिए इसका नाम हरतालिका है। माना जाता है कि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। तो सुबह उठकर अपना पूजा पाठ के समय अपना ये संकल्प लें कि हम निर्जला व्रत रहेंगे, और संध्या काल में जब प्रदोष का काल होता है तो उसमें 16 श्रृंगार कर स्त्रियां तैयार होती हैं, कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। कहते हैं दूसरे दिन सुबह उठकर विधिवत पूजा पाठ करके अपने व्रत का पारण करती हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 साल तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर अब कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में भी जागरण किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाह कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता ने भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह कराने को राजी हुए। बोलिए माँ गौरा की जय, कैलाशवासी भोले भंडारी की जय। ये त्योहार भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन की खुशी में मनाया जाता है। कथा कहती है कि माँ पार्वती ने हजारों साल तक कठोर तप किया था और फिर वो पति के रूप में महादेव का वरण किया। कहते हैं वो दिन आज का ही दिन था। माँ पार्वती ने 108 जन्मों के पश्चात सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भोलेनाथ को सदा सदा के लिए पा लिया था। तभी से इस दिन को माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर दिन माना जाता है।
इसी दिन स्त्रियां मां पार्वती की पूजा कर उनसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। इसी से संबंधित रामायण की एक सुंदर चौपाई आती है। कहते हैं, जब मां भवानी एक गुप्त गुफा में बैठकर पूजा और अपनी तपस्या कर रही थी, तो बहुत काल तक उन्होंने खाली एक सूखे पत्र को खाती थी और तपस्या में लीन रहती थी। फिर उसके कुछ काल पश्चात उन्होंने वो सूखा पत्र भी खाना छोड़ दिया और निर्जला व्रत रखा। किंतु उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान माँ भवानी की परीक्षा होती है कि कुछ संत, कुछ देवगण, कुछ ऋषिगण और नारद मुनि स्वयं वेश बदलकर माँ भवानी के पास जाते हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अपनी ये जिद छोड़ दो, अपना ये हट त्यागो और भोलेनाथ तुम्हारे लायक नहीं है, तुम सुकुमारी हो, अपना ये हट छोड़ दो और भगवान भोलेनाथ को भूल जाओ, तपस्या को छोड़ो अब। लेकिन माँ भवानी उनका उत्तर देती हैं, जो बहुत सुंदर चौपाई है, पसंद है मुझे। माँ भवानी कहती है, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। माँ भवानी कहती है, भले ही कितने जन्म बीत गए हों इस तपस्या में और भले ही ना जाने कितने जन्म और लग जाएं, कोई बात नहीं, बरूंगी तो मैं अपने भोलेनाथ को ही, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। कितनी सुंदर एक निष्ठता इसमें दिखाई है कि एक के पीछे लगे रहो, वो जरूर मिलेगा। कहीं पे भी कोई एक दर, कोई एक शक्ति, एक नाम ले लो और उसके पीछे हम अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी भले वो गुरु मंत्र क्यों ना हो। कहते हैं मेरी गुरु माँ कहती है, अपने एक गुरु मंत्र के पीछे अपनी पूरी शक्ति, पूरी निष्ठा डाल दो, तो तुम्हारा गुरु मंत्र तुम्हें जरूर उत्तर देगा, तुम्हारी हर कठिनाई से तुम्हें निकालेगा बहुत सहजता से। और यदि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो व्रत नहीं रख पाएंगी, सहज नहीं रहे, किसी कारणवश उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती होगी, तो भी सहज रहें, सुंदर रहें, कोई दिक्कत नहीं। व्रत, नियम, तीर्थ हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालने के लिए है कि हम थोड़ी सी छोटी सी तपस्या, थोड़ा सा एक छोटा सा उद्यम कर सकें। तो अगर ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, सहज रहें, एक नाम पकड़ लें, एक निष्ठ होकर उस नाम को जपें। वो नाम हमारा सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हम अपना भाव तो दें, बस भाव का ही वो नाम भूखा है। तो चलती हूँ इस उम्मीद से कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका त्योहार बहुत अच्छे से बीते, बहुत अच्छा रहे। सबको, सारी बहनों को, सारी फ्रेंड्स को, सारी माताओं को, सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। जय सच्चे की, हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आप सबको ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।